जी वीर, गुड इवनिंग। खालिद उस्मानी, मिसाग, ओंटारियो, कनाडा। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो है आजकल कनाडा और यूएसए के दरमियान जो एक कशमकश चल रही है। ट्रम्प चाचा जो है, जो आज एवरी डे कोई धमकी दे देते हैं उस मुल्क को जिसके साथ उसकी $2 बिलियन रोज की तिजारत है। कभी टैरिफ की धमकियां होती हैं, कभी 51st स्टेट बनाने की धमकी होती है, कभी अल्बर्टा ऑयल के ऊपर होता है, कभी कैनेडियंस जो है, हम लोग पहले ये होता था कि जो स्नो बर्ड्स होते थे, या नवंबर आया और वो उसके बाद वहां चले जाते थे। फ्लोरिडा में, एरिज़ोना में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है पाकिस्तानी कैनेडियंस ने खरीदी हुई है। फोर्ट लॉरेडेल जो है, वहां पर बेतहाशा प्रॉपर्टीज कैनेडियंस ने खरीदी हुई है। लेकिन अब इन्होंने कंडीशन ये लगा दिया कि भाई 30 दिन की आपकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, उसके बाद अगर आप रहेंगे तो फिर आपको सारे वो बायोमेट्रिक्स और ये वो सारा कुछ करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक हार्वर्ड हू करके एक ब्रिज है, जो एम्बेसडर ब्रिज को रिप्लेस मुझे नहीं पता कि करेगा, लेकिन एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहते हैं ब्रिज बनाया था, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 90% पैसा जो कनाडा का लगा है। उसकी इनॉग्रेशन के ऊपर ट्रम्प चाचा ने कहा कि नहीं जी, हमें इसके अंदर अपना शेयर चाहिए। फिर उसके बाद जो है मार्क कार्नी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उन्होंने फिर साउथ एशिया की तरफ अपनी मार्केट देखी, क्योंकि सारी कार इंडस्ट्री है यहाँ प्रोड्यूस के जो भी है, और बेतहाशा इंडस्ट्रीज है जो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो मार्क कार्नी ने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरी तरफ मार्केट्स को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से चाइना ने हमें वो नरमी दी है। तो ये वीडियो सारी जो है ना उसके ऊपर है, और इसका ये पावर क्लाइमैक्स जो है, इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। तो चले इन डिटेल में चलते हैं और यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या हो क्या रहा है, असल खेल क्या है। चले तो दोस्तों, अगर अमेरिका का सदर कहे कि हम कनाडा पे टैरिफ लगाएंगे, अगर वो तंज़ी अंदाज में कहे कि कनाडा हमारी 51st स्टेट बन सकता है, अगर वो अल्बर्टा के तेल पर दबाव डाले, अगर वो सरहदी कवानीन सख्त करे और 30 दिन रजिस्ट्रेशन की बात करे, और इस दौरान में कनाडा एक तारीखी ब्रिज बनाए और उसकी इनॉग्रेशन के सियासी कशीदगी पैदा हो जाए, और ऑब्वियसली फिर कनाडा चीन, जिस तरह मैंने शुरू में कह चुका, फिर कनाडा चीन की तरफ देखना शुरू कर दे, तो क्या ये सब अलग अलग वाकयात हैं या एक मुकम्मल जियो पॉलिटिकल खेल है। चलें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज को जोड़कर देखूं कि इसका कनाडा पे क्या असर पड़ेगा, और इन जनरल जो है ये खालिस की धमकी है या इसके पीछे कोई रियलिटी है। तो चले, तो ये हकीकत है, इस तरह मैं कह चुका हूँ कि रोजाना $2 बिलियन की अमेरिका और कनाडा के दरमियान सालाना तिजारत होती है, तकरीबन 700 से 800 बिलियन डॉलर के करीब रहती है। और पूरा सालाना जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हो सकती है। 365 को अगर 200 ज़रब करें तो 800 के करीब बनती है। इसका मतलब है तकरीबन $2 बिलियन रोजाना। हर दिन हजारों ट्रक सरहद पार करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, हमें देख के जाना पड़ता है। जब हमें बॉर्डर क्रॉस करना होता है तो हम देखते हैं कि सारनिया, हमें चूंकि इस तरफ जाना होता है, मैं मोस्टली जो जाता हूँ, मैं शिकागो की तरफ जाता हूँ, तो मुझे देखना होता है कि सारनिया पे कितना रश है, जो मोस्टली ट्रकिंग के लिए है, और ये आपके एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर कितना रश होगा। तो इट्स लार आई मीन, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है अगर IMF से उसको 2 बिलियन मिल जाते हैं तो उसके ऊपर कितना वो शोर मचा देता है। तो एवरी डे बड़ा यानी कि अच्छी खबर समझी जाती है कि भाई हमें 2 बिलियन मिले, IMF ने हमारा कर्जा जो है आगे एक्सटेंड कर दिया या जो कुछ भी कर दिया। तो एवरी डे यहाँ 2 बिलियन की तिजारत होती है। तो अब जो नया बिल है, अब जो नया ब्रिज है, ये आपका गोडी हो इंटरनेशनल ब्रिज, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। ये मईशत की एम्बेसडर ब्रिज या ये नया जो बना, ये मईशत की शहरग है। अगर किसी वजह से इनॉग्रेशन पे सियासी दबाव या सियासी तनाज़ा खड़ा किया जाए अमेरिका की तरफ से, तो ये एक इंडिकेशन होती है, एक अलामती पैगाम की तरह से होता है। तो मैं जिस तरह पहले जिक्र कर चुका हूं कि अमेरिका की कौन सी इंडस्ट्री जो हमसे जुड़ी हुई है, जो ये 2 बिलियन की रोज की तिजारत होती है, उसके अंदर क्या इधर से उधर होता है। ऑटो इंडस्ट्री है, डिट्रॉइट ओंटारियो मुकम्मल जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ से टोरंटो से अगर जाएं तो 3.5 घंटे की ड्राइव पे जो है बॉर्डर आता है। एक तो ये बफलो की तरफ बॉर्डर आता है, तकरीबन आई वुड से अबाउट hour and 25 minutes समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। नियाग्रास की तरफ से QEW पे कितना ट्रैफिक है, और ये हमारा जो बफलो वाला आई मीन विंडसर वाला जो है 3.5 घंटे की ड्राइव पे है। और ये दोनों जो हैं, डिट्रॉइट और ओंटारियो को जो ये हैं, विंडसर में जिस तरह की बेतहाशा इंडस्ट्रीज थी, आपके यहाँ पर फोर्ड का बहुत बड़ा प्लांट था, फिर GM का प्लांट था। तो ट्रक्स जो है ना कई बार पार्ट्स के लिए जो है ना कई बार सरहद पार करते हैं। एनर्जी है, जैसे अल्बर्टा का अमेरिका को लाखों बैरल रोजाना देता है। अमेरिकन रिफाइनरी कैनेडियन हैवी ऑयल पे मुनसर है। हमारी लंबर है, कैनेडियन लंबर अमेरिकी घरों में इस्तेमाल होती है। देयर इज सो मच एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं बिजनेस होता है। दोनों तरफ से बीफ डेयरी, दोनों तरफ से बीफ डेयरी बकई सोया आते जाते हैं।
ये एक तरफा एनएसआर नहीं, बाहिमी एनएसआर है, दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। तो टैरिफ की, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, टैरिफ का नारा अमेरिका फर्स्ट, पहले सख्त बयान, फिर मज़ाकरात, फिर बेहतर डील, जो इन्होंने इंडिया के साथ किया था, कहाँ 50% था, हम ईरान से ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, फिर आखिर में निगोशिएशन हुई और 18% पे आके बात सेटल हो गई। ये एक इनकी ये ट्रंप का एक स्टाइल है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कह सकते हैं। जब वो कहते हैं कनाडा 51 स्टेट बन सकता है, ये अमली मंसूबा बनी, ये नफ्सियाती दबाव है। अल्बर्टा कनाडा की मईशत का सतून है। अगर अमेरिका एनर्जी पर दबाव डाले तो कनाडा मुतासिर, डेफिनेटली कनाडा मुतासिर होगा। तो और अगर कनाडा सप्लाई रोकेगा तो अमेरिका भी मुतासिर होगा। और इतना ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी कल ही मैं न्यूज देख रहा था कि वहां पर अल्बर्टा के अंदर जो है बाकायदा जो है एहतजाज शुरू हो गया, रैलीज निकलनी शुरू हो गई हैं। और दिस इज ऑल पम्प बाय अमेरिका जस्ट टू प्रेशराइज कैनेडियन गवर्नमेंट। एक और इन्होंने जो ट्रंप चाचा ने जो किया था हम लोगों के ऊपर, जो 30 दिन की रजिस्ट्रेशन का वो डाल दिया है। पहले मैं जिस तरह फर्ज किया, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं विंटर में चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में रहूँ। वहाँ पर बहुत सारे जो स्नो बर्ड्स हैं यहाँ पर नवंबर में चले जाते हैं, वो टाइम शेयर के ऊपर उनका 6 महीने का वहाँ पर वो होता है। विंटर में वो फोर्ट लॉडरडेल जो मशहूर जगह है, या आपका ऑरलैंडो का इलाका है, या उधर एरिजोना में है, इवन कैनेडियंस ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ खरीदी हुई हैं। तो अब इन्होंने जो है ना नया वो डाल दिया कि 30 दिन की रजिस्ट्रेशन होगी। जो पुराना कानून हो चुका है और गालबन अभी इनएक्टिव भी है। और अमेरिकन इमिग्रेशन में बकौल उनके यहाँ से गन्स, वहाँ से क्या नाम है, यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अमेरिकन इमिग्रेशन के अंदर ये ट्रंप चाचा का जो आजकल का वो जो आइस का चल रहा है, ये सारा जो कुछ भी उनके वो फकाड़ चल रहा है कि उनका जो है ये सियासी नारा होता है, सरहद सख्त करना, इनका एक बहुत बड़ा नारा है। अगर कैनेडियन तो ये एक सियासी पैगाम है। अगर तवील क़याम पे रजिस्ट्रेशन के कानून को अगर ये सख्त करेंगे तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है कि आगे जब बार्गेनिंग होगी तो उसके ऊपर कहानी होगी। और जिसका जिक्र पहले मैं कर चुका हूं, नया ब्रिज और सियासी अलामत, उसके ऊपर क्या है, ये होडी हू इंटरनेशनल ब्रिज, ये नॉर्थ अमेरिका के अहम तरीन स्ट्रक्चर मंसूबों में से एक है। अगर इसकी इनॉग्रेशन के गिर्द सियासत, तो ये सिर्फ तकरीब नहीं, सियासत हो तो ये सिर्फ तकरीब नहीं, ये ताकत और एक पैगाम का मामला है। इस ट्राइंग टू, ये ट्रंप का स्टाइल है। और जितना इस वक्त जो दोनों तरफ की तिजारत, दोनों के जो मामलात इतने लॉस उसके ऊपर हुए में, ये पहली वाली जब इनके ट्रंप थे उस वक्त भी थे, और इस वक्त ये एक लोएस्ट लेवल पे कनाडा अमेरिका के ताल्लुकात हुए हैं। तो क्या हुआ, मार्क कार्नी ने क्या किया, उन्होंने चीन कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सो इंटरनेशनल जो भी ये मॉनेटरी वो होते हैं, दुनिया का एक बड़ा नाम है, क्या नाम है, चाइना जो है। तो उन्होंने अब क्या किया है कि चीन के साथ वापिस अपने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो हुआ है कि इन्होंने चाइना ने एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छा गेस्चर कह लें या एक टोकन ऑफ फ्रेंडशिप कह लें, उन्होंने हम लोगों के वीज़े जो है ना, कैनेडियंस के जो वीज़े हैं वो अराइवल कर दिए हैं। और ये आज से इनएक्टिव है, आज 15 फरवरी आज से इनएक्टिव है। और इत्तेफाक से मेरा जो अपना ज़ाती जो चाइना का वीज़ा था वो 18 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। जो मुझे 8 साल का मेरे पास वीज़ा मिला था, दैट वाज द मेरी बेवकूफ़ी है, आई वुड हैव टेकन लॉन्गर फॉर 9 years, क्योंकि मेरा भी ये पासपोर्ट में 1 साल बाकी है। मैंने 8 साल मांगा, उन्होंने 8 साल मुझे दे दिया। तो इत्तेफाक से वो 18 फरवरी को वो ख़त्म हो रहा है। तो अब मेरे लिए वीज़ा अराइवल हो गया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुंजराब की तरफ से फैसल मूवर, पिछली दफ़ा मैंने कोशिश की तो पिछली दफ़ा बर्फबारी बहुत हो रही थी, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से खुंजराब के वाया जो है, जिस मेरी एक जिसे कहते हैं ना कि लाइफ टाइम ड्रीम में है कि आई गो बाय रोड। वो काशगर एक बड़ा ख़ास जगह है जहाँ तक फैसल मूवर की गाड़ियाँ जाती हैं, फिर वहाँ से आप जाते हैं काशगर और काशगर से बाई ट्रेन जाए ऑल द वे टू बीजिंग। दैट्स अ फन वे ऑफ गोइंग ऑल दैट ईस्ट साइड ऑफ चाइना। तो खैर मेक इट शॉर्ट, मैं अपनी बात बीच में ले आया। तो अब उन्होंने जो है ना वीजा ऑन अराइवल हो गया। इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर अस। ये एक सफारती सिग्नल है, इट्स अ बिग। तो ये एक मार्क कार्नी ने एक पैगाम दिया कि अगर अमेरिका हम पर दबाव डालेगा तो हमारे पास भी और बहुत सारे रास्ते हैं, हम सिर्फ अमेरिका। और दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल ट्रंप गेव अस, वी आर वे टू मच डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब ये है कि अब कनाडा के पास मौका हुआ है कि वो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाए, इंडिया की तरफ जाए, ब्राज़ील की तरफ जाए, चाइना की तरफ जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि मुझे पता है कि जब पीछे मैं तो रेस्टोरेंट लाइन का हूँ, तो होता क्या था कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी जिसे कहते हैं स्नो स्टॉर्म आया हुआ उसकी पट्टी पे हुआ है, तो सारी प्रोड्यूस जो कि अमेरिका से आती है, तो पता लगा कि जी अगर फर्ज किया उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि लेटस का केस जिसमें 24 आइसबर्ग लेटस के केस होते थे, अगर $15 का केस आ रहा है तो वो चला जाता था $40, $45, $50 पे। तो वी हैड so much dependency on United States when it comes to vegetables and rest of the stuff। तो जब ये इधर उधर मुंह मारेंगे कैनेडियंस, तो डेफिनेटली
हमें इसका फायदा होगा, कैनेडियन जो यहाँ की जो आवाम है उसका फायदा हो। तो क्या ये कहना कि कनाडा चीन की तरफ झुक रहा है, इट्स नॉट 100% ट्रू, क्योंकि अमेरिका स्टिल, कनाडा और अमेरिका स्टिल आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिफेंस हो, नेटो, इंटेलिजेंस हो, सब चीजें शेयर की जाती है। तो मैं इस तरह कह चुका हूं कि जो इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट इस तरह के अगर आप तलाश करते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो आम कैनेडियंस पे इसका क्या पड़ेगा असर? ऑब्वियसली अगर टैरिफ बढ़ जाएंगे तो अशिया यहाँ पर बेतहाशा महंगी हो जाएगी, मार्केट जो है गैर मुस्तहकम होगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन इट इज नॉट अ कंप्लीट टूट फूट, इसे नहीं कह सकते, ये मुकम्मल टूट फूट नहीं है। आई मीन every day there is a $2 billion worth of business going on the borders, या ट्रकिंग के थ्रू या जो कुछ भी हो रहा है, तो ये इसको रोक देना इट्स नॉट इजी, इसको आसानी से नहीं माफ कीजिएगा भी से नहीं रोका जा सकता। ये जंग नहीं है, ऑब्वियसली ये ताकत का तवाजुन है, अमेरिका दबाव डाल रहा है, कनाडा भी अपने सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। और ऑब्वियसली जब इस तरह के कोई मामला होते हैं तो अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही होती है तो दो चार हमदर्द आपके पास आ जाते हैं, तो इसी रेफरेंस से चीन भी जो है ना मौका देख रहा है। एंड 21st सेंचुरी जो है ना कि दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो आखिर में फिर मैं कहूंगा, जहां पर 2 बिलियन की आपस में ट्रेड हो रही हो और सरहद के आगे पीछे जा रहे हैं, तो बयानात से ज्यादा मफाद बोलता है। आई मीन ऑल द एक दूसरे को जो डिपेंडेंसी है वो जो है ना दैट मैटर्स अ लॉट। लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ट्रम्प चाचा जो है काफी हद तक जो है उनका स्टाइल है, उन्होंने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। तो कनाडा इज अ पार्ट ऑफ दैट कि 51st स्टेट हो, अल्बर्टा का जिस तरह उन्होंने दोबारा रिपीटिशन में आ रही है बात, अल्बर्टा का वो किया हो, या टैरिफ की बात कर रहे हो, या 51st स्टेट की बात कर रहे हो, या हमारी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर कनाडा। और मार्क कार्नी, आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, ही टुक इनिशिएटिव, ही टुक अ स्टेप, और उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं डिसाइसिव फैसले की, और फौरन चाइना गए और फौरन उन्होंने वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आई टू आई, ट्रम्प के साथ वो इस वक्त आई टू आई हुए हैं। भले हम बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन कनाडा की अपनी इंटेग्रिटी है, अपनी एक इज्जत है, एक वकार है, और इसीलिए डिफरेंट फोरम्स के ऊपर कैनेडियंस आर प्राउड कैनेडियंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये कहना कि जी हम है उसमें 5-10%, 15% की एक ऐसी फोरम के ऊपर जब इन्होंने डिफरेंट वोट्स वगैरह लिए, नॉट द सॉर्ट ऑफ ए रेफरेंडम, तो काफी लोगों ने कहा कि वो इज गोना बी फन टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, बट स्टिल कैनेडियंस आर प्राउड कैनेडियंस। चले वीर, एक छोटी सी मेरी काविश है, कोशिश है, जो एक हमारे, क्योंकि एवरी डे की ये कहानी है, कोई ना कोई ट्विटर के ऊपर या कहीं ना कहीं से ट्रम्प चाचा को रात में कोई ख्वाब आता है तो दूसरे दिन वो बयान जड़ देते हैं, और यहाँ उसकी वजह से, अच्छा इस आखिर में मैं बात करता चला जाऊँ, इन तमाम बातों की वजह से हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हुई है हमारी रियल एस्टेट की जो है वो है, मैं एक रियल्टर हूं मुझे पता है, तो उनके इन बयानात की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से हमारी जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। पीपल आर स्टिल सिटिंग ऑन द एज, साइड पे बैठे हुए, साइड लाइन पे बैठे हुए सिर्फ वो नजारा कर रहे हैं कि यार शुड वी मेक अ डिसीजन नॉट। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि प्रॉपर्टी इज अ बायर्स मार्केट राइट नाउ, प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है कुछ प्रॉपर्टीज पे $500,000 तक का फर्क पड़ा है। इट्स अ वेरी हार्ड फॉर कैनेडियंस इन जनरल कि कोई फैसला कर पाए, कोई बिजनेस ले, या कोई डिसाइसिव या कोई फाइनल डिसीजन कर सके। और खसूसी तौर पे जो हाउसिंग मार्केट है उसका बड़ा गर्क जो इस वक्त, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, उसकी बहुत ज्यादा वजह जो है ये हमारे ट्रम्प चाचा है। चलें वियर, मैं जिस तरह कहता हूं दोबारा, क्योंकि अभी मैं रियल एस्टेट की बात ही कर रहा था, अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, खसूसी तौर पर कमर्शियल में, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अगर रेंटल में आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। और किसी किस्म का कोई भी मेरे कमेंट्स के अंदर डाल दें। मेरे पास इस वक्त 1-2 वीडियो मेरी जो वायरल हो गई हैं, पीछे वायरल क्या कहेंगे, 7-8 हज़ार व्यूज के ऊपर आ गए 2-3 दिन में। फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। उसके ऊपर मेरे पास बेतहाशा कमेंट्स आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें से जो खास कमेंट्स हैं उसको मैं अलग से वीडियो बना के जवाब दूं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गला मेरा खुश्क हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। छोटी सी मेरी ये स्क्रीन है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, सोनी FDR कौन सा है ये, या 300 सोनी R300 समथिंग लाइक दैट। तो उसकी ये छोटी सी स्क्रीन अलग से होती है जिससे मैं ये कंट्रोल करता हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।